माननीय श्री कालका चौधरी जी बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आज इनसे एक सवाल है कि जो जनगणना की बात चल रही है पिछड़ा वर्ग का, तो वो क्या उचित है या अनुचित है? देखिए, जाति जनगणना होना चाहिए, इसलिए कि जाति जनगणना नहीं होगा तो जो समाज में दबे हुए लोग हैं वो बराबरी में आकर कैसे खड़ा होंगे। और भाजपा पार्टी ऐसी है कि जातवादी पार्टी है, अपने खाली जात के काम करती है। सारे यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में सब अपने एक जात के समुदाय के लोगों को भरा जा रहा है और बैकवर्ड दलित के आरक्षण खत्म किया जा रहा है। तो ये पहले से जातवादी लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं जो देश के काम नहीं आए, देश की आज़ादी में ये लड़ाई नहीं लड़े, ये अंग्रेज़ों के साथ दिए। वही लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। देश को अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा, उससे अधिक ये लोग लूटे हैं, कहीं पैसा नहीं छोड़े हैं। इसलिए जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक बैकवर्ड और दलित के लोग विकास नहीं करेंगे। और सबको आज देखिए, अमीरी और गरीबी की खाई आसमान छू रही है। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है और जाति जनगणना के हिसाब से जो जात जितना है उसका हिस्सा दे दीजिए, बात खत्म हो जाए, इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि भाजपा के मैक्सिमम प्रत्याशी ये कहते हैं कि जो है हम हिंदू हैं या हमारा हिंदुत्व है, तो क्या इस पे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो हिंदू है वो सभी लोग हैं या फिर उसमें कुछ ही लोग हैं जो हिंदू हैं? देखिए, पहले तो हिंदू शब्द यहाँ नहीं आना चाहिए, और हिंदू अगर मानते हैं तो सारे लोग हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि हिंदू हिंदू को लूट रहा है। हमारा मुसलमान भाई ना आरक्षण मांगता है, ना उसको कहीं, वो तो चाहता है कि हमको सम्मान से जीने दिया जाए। और जितने बड़े लोग हैं वो बैकवर्ड दलित के आरक्षण लूट रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, और वोट लेना है तो कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि बैकवर्ड दलित को कौन लूट रहा है? यूनिवर्सिटी में सारे लोग नौकरी पा रहे हैं, एक जात के कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। मुसलमान तो कभी आरक्षण भी नहीं मांगता है, बैकवर्ड दलित का विरोध भी नहीं करता है। तो ये लोग दोहरी राजनीति कर रहे हैं। अब इन लोगों का योजना है दोहरी शिक्षा नीति। दोहरी शिक्षा नीति में गरीबों के बच्चों को पढ़ने से वंचित कर देंगे, यूनिवर्सिटी प्राइवेट कर देंगे, सारे जो प्राइमरी पाठशाला है इसको भी बेच देंगे। 1 लाख सालाना फीस हो जाएगी, कोई गरीब पढ़ा नहीं पाएगा। इन लोगों का सोच जो है बहुत खतरनाक है। हमारे पूर्वज इन लोगों को सत्ता में नहीं आने देते थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे आज मोबाइल में भूल गए हैं, देश के बारे में नहीं जानते हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये लोग जो आरएसएस के लोग हैं ये एक आतंकवादी संगठन है। ये देश को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, ये राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, एक हिंदू का ये आतंकवादी संगठन है। अच्छा, लेकिन जैसे ये भी कहा जाता है कि जो मुसलमान भाई हैं हाँ। वो भी हमारे हिंदुस्तान में, वो भी हमारे वोट के मतलब पार्टनरशिप वो हैं जो वोट का उनका भी महत्व है जो देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी वो वोट करते हैं, ऐसा भी बोला जाता है। क्या ये सही है या सिर्फ गुमराह किया जाता है? देखिए, हमारे मुसलमान देश की आज़ादी में इस देश को खून सींचे में हिंदू से पीछे नहीं रहा। इस देश को अपने लहू से सींचा है मुसलमान भी, और ये धर्मनिरपेक्ष देश है। ये बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, और संविधान के तहत आज संविधान नहीं मिला होता बाबा साहब के, तो क्या हम लोग आज विधायक, मंत्री, IAS IPS बनते? ये लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बंटवारा करके फूट डालो और राज करो अंग्रेजों जैसे इन लोगों की नीतियाँ है। ये लोग, हमारे पूर्वज जितने थे, इन लोगों को कभी सत्ता में आने नहीं दिए। आज हम बैकवर्ड दलित और मुसलमान से निवेदन करते हैं कि इन लोगों को तत्काल देश के कुर्सी से वंचित किया जाए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो हो ही गया। आज कानून नाम का चीज़ नहीं है, संविधान के तहत कार्य नहीं हो रहा है। एक जात धर्म के लोग, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अजय सिंह बिष्ट जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तरांचल के रहने वाले, हमारे प्रदेश के नहीं हैं। ये प्रदेश को बर्बाद कर दिए, इनको कुछ पता नहीं, अधिकारी लूट रहे हैं, पूरा प्रदेश कंगाल हो गया है। कहीं प्रदेश में 1 ईंट रखे हो तो ये बताए जनता को। ये तो खाली झूठ बोल रहा है धर्म के नाम पर। राम के मंदिर बनने से हमारा प्रदेश विकास नहीं कर जाएगा। राम के मंदिर से भिखारी पैदा हो गए
और यूनिवर्सिटी बनता, विद्यालय बनता, तो वहाँ से IAS IPS पैदा होते, इंजीनियर पैदा होते, वैज्ञानिक पैदा होते, तो हमारा देश के नाम विश्व स्तर पर रोशन करते, तो हमारा देश भी विकास करता, प्रदेश भी विकास करता। ये ढोंगी बाबा है, जनता के पैसा से दिया जला रहे हैं अयोध्या में। इनके घर का पैसा है, क्यों? जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा है तो सही दिशा में लगाया जाए। उस दिया और तेल बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है? और इनकी जो भाषा है माननीय अजय सिंह बिष्ट जी का, ये पढ़े लिखे हमसे नहीं लगते हैं। कभी कहते हैं कि किसी को मिट्टी में मिला देंगे, और जितने हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये कहाँ सोया हुआ है? गरीबों का घर गिराया जा रहा है बुलडोजर से, कहीं कोई कोर्ट जा रहा है उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये कौन सा कानून है? ये बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। अगर कानून रहता तो इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, DM SDM पर कार्रवाई नहीं होती। किसी का घर गिरा दे रहे हैं, किसी को जला दे रहे हैं, मड़ई में 2 बच्चियां जल कर माँ के साथ। ये तो बताया जा रहा है कि घर उन्हीं लोगों का गिराया जा रहा है जो या तो मतलब अवैध कब्जा किए हैं, या तो जो लोग क्राइम में शामिल हैं। तो क्या जितने भी घर गिरे हैं, क्या सब के सब ऐसे ही हैं क्या? तो क्या ये न्यायालय है क्या मुख्यमंत्री जी? न्यायालय तो है नहीं कि ये फैसला देंगे। फैसला तो हमारा न्यायालय देगा कि कौन क्राइम किया है, नहीं किया है। आप घर गिराने का अधिकारी कौन है? आप घर विशेष जातियों का गिराया जा रहा है, हिंदुओं का गिराया जा रहा है, मुसलमानों का गिराया जा रहा है। इनके जाति के, माननीय अजय सिंह बिष्ट के जात के सारे माफिया हैं, किसी पर कार्रवाई किया गया है? एक विशेष जाति पर पूरे ठाकुर जितने माफिया हैं प्रदेश को लूट रहे हैं, खुला घूम रहे हैं, उन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं ओम प्रकाश राजभर का, जिन्होंने अभी समाजवादी पार्टी के साथ थे और वो कभी नहीं कहते थे कि हम भाजपा के साथ आएंगे। तो अभी फ़िलहाल में सुनने में ऐसा है कि भाजपा में वो सपोर्ट में है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर बैकवर्ड और दलित को आज तक ठगने का काम किए हैं। ओम प्रकाश राजभर पहले टेम्पू चलाते थे, तो टेम्पू वाला बुद्धि है, सबसे पैसा लेना है, सबसे भाड़ा वसूलना है। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर ये बंडमरू टाइप के नेता हैं। ये अपने जात को बेच दिए, राजभरों को बेच दिए, और कहते हैं कि लोहार कुम्हार धोबी इनका नाम लेते हैं तो सारी जातियाँ गर्म हो रही है। काहे कि ये पैसा भाजपा वालों से लेकर भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा के गोद में बैठे हैं। और कभी कहते थे कि हमको पद नहीं चाहिए, आइए अपने 2 लड़कों को भी एक ये कंपनी बनाया है। उस कंपनी में माल कितना आएगा, कहाँ से आएगा, इसके चक्कर में रहते हैं। आइए बैकवर्ड दलित के नेता नहीं है। ये फिर से मैं सोचता हूँ कि ये चले जाएं बनारस और जाकर वहाँ टेम्पू चलाने का काम करें, कहाँ कि बैकवर्ड दलित गर्म हो रहा है। अगर बैकवर्ड के नेता रहते तो बैकवर्ड का मदद करते कि भाजपा के गोद में जाके बैठ जाते। जो भाजपा के लोग बैकवर्ड का आरक्षण छीन रहे हैं, दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं, घर गिरा रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके गोद में बैठ कर बोलते हैं। तो ये जैसे देहात में हमारे तरफ पूर्वांचल में एक गुड़नचवा होता है, वो गुड़नचवा में एक जोकर होता है, वो ठठेरा लाकर किसी के पेट में से गोद देता है। वहीं ये गुड़नचवा के जोकर है। ये ओम प्रकाश नेता नहीं है। फिर जाए टेम्पू चलाएं, ये अपने लड़कों को लेकर या एक नाच मंडली खोल दे। ये नेता उता है नहीं, बैकवर्ड दलित को बर्बाद करने का काम किए हैं। आज तक किसी भी राजभर का कहीं एक गरीब लड़की को पैसा देकर शादी कराए हैं कि किसी का मदद किए हैं? एक भी किए हैं तो आकर हमसे डिबेट करें ना, हमको बताए ना कि ये बंडामरू नेता का नाम लीजिए, मत लीजिए। ये तो पैसा के लिए भाजपा के यहाँ जाएंगे, फिर और कहीं चले जाएंगे। इसका दिन रात यहीं जो टेम्पू पर भाड़ा वसूलते थे उसी तरह से ये भाड़ा वसूल रहा है कांग्रेस से, भाजपा से। तो इनका नाम लेना ही बेकार है।